नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक परिवार के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटनाएं कहानी लेकर आ गए हैं, जिस घटना के बारे में स्टार्टिंग में क्या ही स्पॉइलर दूं आप लोगों को। ये बहुत खतरनाक घटना है। आइए 10 साल पहले चलते 2014 में पटना के एक छोटे से मोहल्ले में और जानते हैं इस पूरी कहानी को। दरअसल पटना के एक शांत से एरिया में दो परिवार रहते थे। ये दोनों का घर बिल्कुल आजू बाजू था। दोनों परिवारों में बहुत पटती थी। अब जिसने ये कहानी लिख के मुझे भेजी है उसका नाम है स्नेहा। स्नेहा के परिवार में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ क्योंकि कहानी मेनली इनके परिवार से जुड़ी हुई है। स्नेहा के परिवार में स्नेहा खुद, उसकी एक बहन, मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची और चाचा चाची का एक छोटा सा बेटा रहता था। बहुत महीने में था, 1-2 महीने का लड़का था जब ये घटना घटी थी। हुआ ये था कि चाचा चाची की नई नई शादी हुई थी, तो सबके अलग अलग दस्तूर होते हैं। तो चाची को बच्चा पैदा होने के बाद उनके मायके भेजा गया था। स्नेहा की चाची अपने मायके गई हुई है। चाचा जी अपने किसी बिजनेस के चक्कर में बिहार से बाहर गए हुए हैं पूरा। और स्नेहा के जो मम्मी पापा, स्नेहा उसकी बहन और साथ में दादाजी जो हैं, वो सारे के सारे लोग गांव गए हुए हैं, अपने एक छोटे गांव जहां से ये एक्चुअल बिलोंग करते थे, वहां पे किसी फंक्शन के चक्कर में। और स्नेहा के घर पे इस वक्त घटना वाले दिन सिर्फ और सिर्फ दादी थी। शाम के तकरीबन 5 बज रहे थे। वो अपने घर पे बढ़िया चाय बना रही थी। अब स्टार्टिंग में जिस मैंने पड़ोसी घर का बात किया था, उस पड़ोसी घर के बारे में बताता हूँ। एग्जैक्टली बाजू में घर, चिपका हुआ घर। और इस घर में ज्यादा लोग नहीं, केवल 4 लोग रहते। पति, पत्नी, सास, ससुर, यानी पति के माँ बाप, इतने ही लोग रहते। फिर 5 बजे, जिस दिन की बात कर रहा हूँ उधर पे आते हैं हम। 5 बजे दादी अपना चाय बना रही है। अचानक से उनको चिल्लाने की एक आवाज़ सुनाई देती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा है। वो सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के भागी तेज़ी से अपने घर के बाहर पहुंची तो क्या पाई, जो बाजू वाली इनका फ्रेंड वाला जो घर है, उनकी जो बहू है, उसका पूरा शरीर जल रहा है। बहुत ख़राब हालत। आस पड़ोस के लोग भी आ गए हैं और सब कोशिश में लगे हुए हैं कि उसको संभाले। और इस औरत के घर वाले दिखाई नहीं दे रहे। जो औरत ऐसे जल रही है, उसका पति, उसके सास ससुर, कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। दादी ने और बाकी के मोहल्ले वालों ने मिलकर उसको संभाले और फटाफट एम्बुलेंस वगैरह बुलाए हैं और हॉस्पिटल भेजा गया। फिर देखे कि कहाँ है, तो वो लोग घर पे थे ही नहीं। उनको फ़ोन करके इन्फॉर्म किया गया कि ऐसा ऐसा हो गया बहू के साथ, भाई जल्दी आओ। तो हॉस्पिटल आए, वो भी 2 घंटे बाद। तो किसी को समझ में नहीं आया उनका ये रवैया। अब जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे प्रॉपर पूछताछ की पुलिस ने कि क्या मैटर है इस लड़की ने। इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। 98% शरीर पूरी तरीके से जल गया था। सब लोगों से पूछताछ की पुलिस वालों ने, तो आखिर में ये समझ में आया कि जो औरत थी, जो लड़की जो जली है ना, इसके जो सास ससुर और इसका जो पति है, इसको बड़ी गंदी तरीके से टॉर्चर करते थे रोज़। और टॉर्चर करने का कारण कुछ और नहीं था भाई, सिर्फ और सिर्फ था वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रही थी। इसलिए हमारा वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, इस चक्कर में उसको ताने देना, कई बार उसके ऊपर हाथ उठा देना, बहुत सारी चीज़ें करते थे। घर पे कोई था नहीं और उस वक्त उसने खुद के साथ ये हरकत की थी। पुलिस वालों ने बोले कि कार्रवाई तो बहुत बड़ी बनेगी इन लोगों के ऊपर, चाहे ये जो भी हो। तुरंत ही उसके सास ससुर और पति को गिरफ्तार कर लिया गया। तुरंत नहीं, ऐसे बता के कि आपके, ऐसा नहीं होता है, तुरंत नहीं होता है, फिल्मों जैसे नहीं होता है। सामने वाले को पता चल जाता है कि अब मैं जेल जाने वाला हूँ। मोस्ट ऑफ द ऐसे केसेस में खासकर तो इनको पता चल गया भाई अब हम जेल जाने वाले, हमारा खेल खत्म, भागेंगे भूगेंगे कहाँ, वैसे भी बुड्ढा बुड्ढी है, सास ससुर तो बुड्ढे बुड्ढी थे ना। और पति कहाँ भागेगा, अब अपने माँ बाप को छोड़ के, पत्नी मर गई, मरने वाली स्थिति में है ऐसे। तो इन लोगों को जब पता चला कि हम लोग अरेस्ट होने वाले हैं, तो इन लोगों ने अपने घर का जो भी कीमती सामान था उसको एक एक बक्से में, एक एक अटैची में डाले और वो सारा कीमती सामान स्नेहा का घर, इन लोगों का जो घर था उनके घर पे दे दिए कि भैया हम अब जा रहे हैं जेल, लेकिन ये हमारा कीमती सामान है तो आप अपने घर पर रखो। एक बक्सा इनकी बहू का भी था, जो जल के हॉस्पिटल में अभी एडमिट है। ऐसे 4-5 बस्से इनको दे दिए, बोले आप रखो जब तक हम छूट छाट नहीं जाते, ये हमारी कीमती सामानें हैं, आप ही इनका ध्यान रखना। अब हम अपने रिश्तेदारों में किसको मुंह दिखाएं, किसको फ़ोन करें, हमारी बहू ने ऐसा कर ली तो स्नेहा की दादी अकेली थी उस वक्त घर में।
क्योंकि सब लोग तो अपने अपने काम से बाहर गए हुए हैं। स्नेहा की दादी ने घर थोड़ा बड़ा है तो सामान रखवा ली। ये सारा की सारा सामान स्नेहा की चाची के कमरे में रखाया गया। अब क्या होता है, कुछ ही दिनों बाद स्नेहा, सब लोग मतलब स्नेहा की बहन, मम्मी पापा, दादा, इधर से चाचा चाची, सब लोग आ गए। अब सब लोगों को पता चला, अरे ऐसा हो गया अपने बाजू वाले घर में यार, बड़े अच्छे लोग थे, लड़की बड़ी अच्छी थी, बताओ कैसी कैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है कई बार। खैर, सभी लोग अपना दुख ही तो जता सकते थे। अब इस घटना को 1 महीने बीते। अब यहाँ से सब कुछ शुरू होता है। ठीक 1 महीने बाद रात के तकरीबन 8 बजे स्नेहा की चाची अकेली किचन में खाना बना रही थी। खिड़की खोली हुई थी क्योंकि आज थोड़ा सफोकेशन हो रहा था घर में, इस वजह से खिड़की खोल के रखी थी। अचानक से खाना बनाते बनाते ये नोटिस करती है कि खिड़की से तेज हवा आने लगी है अंदर, और हवा थोड़ी ठंडी टाइप की है। इनको ऐसा लगा कि यार ऐसी क्यों हवा चल रही है, बार बार गैस बुझने जैसी हो रही है, मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। ये पलटी, खिड़की की तरफ बढ़ी और खिड़की का जो पल्ला था, दरवाजा था, वो बाहर की तरफ खुलता था। जैसे बाहर हाथ डाल के दरवाजा बंद कर ही रही थी कि अचानक से किसी का हाथ आया और ऐसे जोर से पकड़ा इनको, और ये पता नहीं क्या देखी क्या नहीं, बहुत जोर से चिल्लाई है और चिल्ला के वहीं पे चक्कर खा के बेहोश हो गई। अब ये चाची के चिल्लाने की आवाज की वजह से घर के सारे लोग भागते हुए इधर पे पहुंचे। पानी आने डाले, क्या हो गया क्या हो गया? तो बोली वो हाथ मुझे पकड़ लिया था, बस इतना ही बोली। इसके बाद खुद को रोक ली, मतलब वो बोल सकती थी लेकिन चाह के भी नहीं बोली। खैर, ये वाली रात कट गई, लेकिन इस रात के बाद से चाची के बिहेवियर में बड़ा अजीबोगरीब बदलाव आ गया। चाची वक्त बेवक्त कभी भी आ जाती, हाँ आपने बुलाया क्या मुझे, लेकिन कोई भी बुलाया नहीं होता था। चाची अपनी सास के पास चली गई, हाँ मम्मी जी आपने बुलाए? सास बोलती नहीं मैंने कहाँ बुलाई। चाची बोलती नहीं मुझे ऐसा लगा किसी ने नाम पुकारा। ऐसा मतलब हर टाइम करने लगी। कभी रात में किसी की भी नींद खुलती किसी भी वजह से, चाहे प्यास लगने की वजह से या फिर वॉशरूम जाने की वजह से, 2, 2:30, 3 बजे कभी भी वो उठ के जा रहे होते तो क्या देखते कि चाची जो है वो घर के पीछे वाले आंगन में घूम रही है, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह। उनसे कुछ पूछो कि इतनी रात गई क्यों घूम रही हो, तबीयत खराब लग रही, कुछ हो गया है, कुछ भी नहीं बोलती और ना ही कोई रिस्पॉन्स देती, सिर्फ ऊपर देख के चलती रहती। और ये 1-2 बार नहीं हुआ, बार बार होने लगा। ये बात पूरी घर में फैल गई कि चाची रात बेरात ऐसी टहलती रहती है यार, सोती होती है कि नहीं। सब लोगों ने नोटिस किया कि चाची ने सोना बंद कर चुकी है। 15-20 दिन हो गए। घर पे एक्टिविटीज भी बहुत अजीबोगरीब तरह की हो रही है, जैसे कि फ्रिज में कुछ खाना रखा हुआ है वो गायब है, बिना मतलब के ही घर के लोगों की तबीयत खराब हो रही है, घर पे परछाइयाँ दिख रही है, किसी की आवाज़ें सुनाई दे रही है, सब लोग सो रहे हैं और किसी की कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, अनजानी आवाज़ें। तो सब लोग समझ गए कि हमारे घर पे कुछ तो ऐसा हो गया है जो हमारी समझ से परे है, मतलब हमारा घर हॉन्टेड हो गया है और चाची को तो पक्का किसी ने जकड़ लिया है। सब लोगों को गारंटी हो गया। अब सब लोग सोच रहे हैं कोई तो समाधान निकाला जाए। अभी तक चीज़ें हावी नहीं हो रही थी बहुत ज़्यादा, इसलिए इन लोगों ने प्रॉपर कदम नहीं उठाए थे, सिर्फ ये मान लिए थे कि घर पे कुछ कांड हो रहे हैं। अब कट टू एक दिन की बात है, रात की बात है, मतलब सब लोग अपने घर पे सो गए थे, अपने अपने कमरे में सो गए थे। अचानक से चाची वाले कमरे से जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर रोने की आवाज़ आने लगी। सब लोग उठे और भागते हुए चाची वाले कमरे में पहुंचे तो क्या पाए कि चाची बिस्तर में पड़ी और पूरा अपना शरीर वरी रगड़ा रही है और चिल्ला रही है, ऐसा ऐसा करके चिल्ला रही है। और जो चाचा है उनको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, संभालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हो गया तुम्हें, देखो सब लोग आ गए, शांत हो जाओ, ऐसी क्यों कर रही हो, बच्चा डर जाएगा। बच्चा जरा सा था ना, मैंने बताया ना बहुत छोटा था, अभी तक 3-4 महीने का हुआ होगा, बहुत छोटा बच्चा था, लेकिन वो अपने आप को संभाल नहीं रही है। फिर अचानक से रुकी, अपने बच्चे को देख के क्या बोलती है, ये कौन है, किसका लड़का है? तो चाचा बोलते हैं कि अरे कैसी बात कर रही हो यार, ये अपना लड़का है, 3-4 महीने का हुआ है, पागल हो गई हो क्या? बोलती है ये मेरा लड़का नहीं हो सकता, मैं इसको मार डालूंगी, कच्चा चबा जाऊंगी। तो चाचा बोलते फालतू की बातें मत करो, दिमाग जगह पे है कि नहीं। उन्हें जैसे ये बात बोले वो लपक के अपने बच्चे के पास गई। बच्चा बेचारा लेटा हुआ था, रो रहा था। अब छोटे बच्चे तो रोते ही रहेंगे ना इस सिचुएशन में। लपक के बच्चे के पास गई और गला पकड़ के बच्चे को उठा लिया। तो चाची की सास, चाची की जेठानी, सब लोग आए रोकने के लिए, क्या कर रही है, छोड़ 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 छोड़। जबरदस्ती करके छुड़ाए हैं और फिर छुड़ाए ही हैं कि इतने में
अंदर से मतलब इन लोगों के पास ना एक कुत्ता था, कुतिया थी मतलब, जिसका नाम जॉली था। जॉली बाहर रहती थी, घर के आंगन में रहती थी रोज़, कभी ऐसे वो अंदर आती नहीं थी। लेकिन जैसी बच्चे को छुड़ाया और उसने चिल्लाई, वो जॉली भागते भागते आज पहली बार घर के अंदर आई और चाची का सबसे लास्ट वाला रूम था, सबसे लास्ट वाले रूम में आके चाची को देख के ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगी। और उसने जैसी भौंकी है, अंदर जो सामान रखा हुआ था ना, जो बाजू वाले घर से सामान आया हुआ था, उन सामान में से एक बक्सा मैंने उसका भी बताया था, जो औरत हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसकी मृत्यु हो गई। मैं बताना भूल गया, उस औरत की 7 दिन एडमिट रहने के बाद मृत्यु हो गई थी। तो इस सिचुएशन में अभी वो औरत मरी हुई है जिसने खुद के साथ ये काम की थी। तो उसका बक्सा गिर जाता है। सब लोग उस वक्त समझ गए कि ये हो ना हो रिलेशन है। चाची को जो ये दौरे पड़ रहे हैं, जॉली पहली बार घर के अंदर आके भौंकी है, ये जो उस औरत का बक्सा गिरा है जो अभी कुछ दिन पहले ही मरी है, इन सारी चीज़ों के बीच में रिलेशन है। घर वालों का ये सोचना समझना वही है कि वो जोर से चिल्ला दी, मैं कभी मां नहीं बन पाई तो ये भी मां नहीं बन पाएगी, इसको छोड़ूंगी नहीं मैं। अब घर वालों को गारंटी हो गई कि चाची के अंदर वो आत्मा आ गई है, बाजू वाली लड़की की आत्मा, बाजू वाली लड़की मरी है ना अभी, उसकी आत्मा प्रवेश कर गई। क्योंकि वो डायरेक्टली स्वर्ग नरक में तो जाएगी नहीं, वो प्रेत योनि में गई है, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया, गलत काम। तो चाची के अंदर आत्मा आ गई तो दादी एकदम डर गई। मतलब चाची की सास बहुत ज़्यादा डर गई, बोली मैं अब भी जाके लेके आती हूँ एक बाबा जी को। थोड़े आगे एक बाबा जी रहते थे, वो घर से निकली भागते भागते, किसी को नहीं देखी, किसी से कुछ नहीं बोले, अपने पति से कुछ नहीं बोल रही है सासू माँ, भागते भागते घर से बाहर निकली है। थोड़ी आगे बढ़ी है 4 कदम कि पता नहीं उनके ऊपर कंधे में इतना बड़ा उल्लू मर के गिरा सीधा। तुरंत ऐसे जैसे तैसे करके हटाई है, लेकिन अब और डर गई, बोली सिचुएशन वर्स्ट हो गई है, मैं और भागूंगी। वो भाग रही है, पूरे रास्ते में उनको आवाज़ आ रही है किसी के चिल्लाने की, लिटरली कोई पीछे से बोल रहा है रुक जा रुक जा, क्योंकि रात का बहुत वक्त था, रोड में कोई भी नहीं था, ये मोहल्ले वाला एरिया है ना, तो ऐसा चलती फिरती रोड भी नहीं थी, ये पूरे रास्ते भर आवाज़ आ रही, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके पहुंची है घर के अंदर। जैसे ही वो पंडित जी को लेकर आई, वो बाबा जी को लेकर ना, घर के अंदर आते से ही दादी बेहोश हो गई। दादी मतलब यही यार सास जो पंडित जी को लेने के लिए गई थी, वो बेहोश हो गई। सब लोगों ने बोले कि ठीक है इनके साथ तो ठीक हो जाएगी, बड़ी हिम्मत वाली है सास, पंडित जी आप इनका कुछ करो। पंडित जी ने बोले कि जल्दी से कोई पवित्र जल लेके आओ, पूजा रूम में कोई अगर जल रखा हुआ है तो गंगा जल वगैरह। तो भागते हुए किस्मत से गंगा जल रखा हुआ था, पटना में भी है भी ना गंगा नदी है ना, तो इन लोग रखे हुए थे अपने पास। भागते हुए गए और गंगा जल में उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और बोले इसको ज़बरदस्ती करके पिलाओ। पहली बार में फेंक दी, फिर बोले और लो पकड़ के पिलाओ, लेकिन पिलाओ। फिर पिलाए है ना तो वो शांत हुई और एकदम सो गई। बोले इसके अंदर ना एक बड़ी खतरनाक आत्मा ने प्रवेश कर ली, हमको नहीं मालूम क्या है क्या नहीं, कौन है कौन नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है वो आत्मा बड़ी ही ज़्यादा खतरनाक है और वो इस घर में से पक्का एक जान लेकर जाएगी। कारण हमको भी नहीं मालूम भाई ऐसा क्यों है, लेकिन वो ये चीज़ करना चाहती है। आप जल्द से जल्द कोई ये चीज़ की जो ज़्यादा समझ रखता हो हमसे भी ज़्यादा, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ इतना ही कर सकते थे, कुछ समय के लिए शांत कर सकते थे, वो हमने कर दी, इससे आगे हम कुछ नहीं कर पाए। जो ज़्यादा समझ रखता है उनके पास जाइए, उनसे बात कीजिए। बोले ठीक है पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सुबह तक तो नहीं उठेगी, लेकिन सुबह से पहले आप पहुँच जाइए वहाँ पे। पंडित जी लौट गए। किस्मत से दादी जी जो हैं वो ये सारी चीज़ में पहले से ही बातचीत करना शुरू कर दी थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि मेरी बहू के साथ सीन हो गया है, और वो अपना नेटवर्क बिछाना शुरू कर दी थी दादी ने कि कल को ऐसी नौबत ना आ जाए, मैं पंडित जी, तांत्रिक बाबा, अघोरी बाबा लोगों के बारे में पता करके रखती हूँ। और इनको पता चल चुका था। इनको होश होश में लाए, डॉक्टर को बुलाए, नॉर्मल बेहोश हुई थी, डर के मारे बेहोश हो गई, बेचारी बुढ़ी औरत थी ना, बेहोश हो गई थी। डॉक्टर आने के बाद फिर वो होश में आई और बोली कि देखो ऐसा ऐसा है एक पंडित जी, उनके पास जाओ, वही ठीक कर पाएंगे, उनके बारे में मैंने बहुत सुनी हो। फिर गए, मतलब चाची के पति, जेठ, ससुर तीनों गए पंडित जी के पास। बोले आप घर पर आइए। पंडित जी ने बोले कि देखो ये घर में बांधने की कोशिश करता हूँ, अगर आराम मिल गया तो ठीक है, वरना आपको इस घर को छोड़ना पड़ेगा। जब तक बाजू वाले घर में चीज़ें शांत नहीं हो जाती, वहीं से चीज़ें जुड़ी हुई है, आपके घर में भी चीज़ें शांत नहीं होगी, और आपके घर में भी कुछ ना कुछ रिलेशन है इन सारी चीज़ों का। आप मानो या ना मानो, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या रिलेशन हो। हमने कुछ नहीं किया, ये सारे लोग किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे। अब पता नहीं जो औरत मरी उसके दिमाग में क्या था क्या नहीं,
उसकी क्या ख्वाहिश थी आखिरी में, शायद उस चीज़ की वजह से। अब जो लोग मर गए उनके दिमाग में क्या था किसको क्या पता होगा। पंडित जी ने घर बांधे, चीज़ें थोड़ी शांत हुई, कंट्रोल नहीं हुई। फिर पंडित जी ने बोले कोई तो चीज़ है जो रोक रही है। कुछ समय बाद उनसे बात की गई तो फिर पता चला कि बाजू वालों का सामान इन लोगों ने रखे, और खासकर वो औरत का, वो लड़की का जिसने ये हरकत की थी। बोले कि ये सामान निकाल के फेंको, जलाओ वलाओ, चाहे जितना भी कीमती हो, तुमको अपने जान प्यारी है कि बाजू वालों का सामान। इन लोगों के पास किस्मत से बाजू वाले तो सब जेल में, औरत तो मर चुकी है। कोई रिश्तेदार का फ़ोन नंबर था, उनको फ़ोन किया और बोले देखो बाजू वाला सामान हमारे पास रखा हुआ है, आप लेके जाइए, हम नहीं रख सकते, हम फेंक फाक देंगे। फिर उन्होंने बोले ठीक है। वहाँ फिर बाजू वाले आए, मतलब रिश्तेदार आए यार उनके बाजू वालों के, और वो अपना सामान अमान उठाए और फिर लेके गए, और फिर उनके घर पे चीज़ें नॉर्मल हुई, और पूरी नॉर्मल। पंडित जी ने बोले कि एक कथा करा दो बढ़िया, एक सुंदरकांड का पाठ करा दो, सब करवा दो, भोज करा दो, कन्या भोज वगैरह सब ठीक हो जाएगा। सब हो गया, और आज 10 साल हो गए ये चीज़ रिपीट नहीं हुई। अभी भी वो लोग जेल में ही हैं, क्योंकि जेल में ही रहेंगे, उनको शायद उम्र कैद वगैरह ऐसा कुछ हुआ होगा भाई, जो भी सीन है, या फिर केस चल रहा है। लेकिन अब वो लोग वहाँ पे नहीं रहते हैं, और ये लोग खुशहाली से अपना जीवन काट रहे हैं। वही तो, अगर टाइम रहते नहीं गए होते दिखाने के लिए, अगर कुछ दिक्कत वैसी हुई होती तो फिर क्या करते ये लोग। अगर वो सामान वहां से नहीं फेंके होते, जो भी चीजें हो, तो वो जो आत्मा थी इनसे चिपट के रहती और फिर इनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देती, इनकी फैमिली के और भी पता नहीं किस किस को पोजेस करती, क्या करती है, अभी आत्माओं को कौन समझ सकता है। सही बात है, तो पता नहीं क्या होता। खैर इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, जैसे स्टार्टिंग में बताया, स्नेहा ने ही लिख के भेजी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो लिख भेजिए, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे जाके क्लिक करना और लिख भेजना। बाकी अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।